नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था रैंकिंग के अंदर आज अपने बात करने जाएंगे टाइप सेकंड के अंदर जिसका नाम है पोजीशन इन क्यू एंड ग्रुप, यानी कि आपकी पोजीशन एक ग्रुप में और एक पंक्ति के अंदर। तो अपने इस पे आज चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन अपने पास हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है इस टाइप के अंदर, खास करके एसएससी रेलवे के अंदर। और बात की जाए बैंक के अंदर हमें डेटा सफिशिएंसी के अंदर इस चैप्टर या इस टाइप के क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात? अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की थी हमने कंपैरिजन की, तुलना की, और आज हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन इन क्यू एंड ग्रुप। उससे पहले हम बात करेंगे कि पोजीशन इन क्यू एंड ग्रुप के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन अपने को पता होना चाहिए किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो बिना देरी किए हुए अपने इन क्वेश्चन को सीरीज को या इसके बेसिक बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पोजीशन इन क्यू एंड ग्रुप। कि आपकी पोजीशन एक पंक्ति में और एक ग्रुप के अंदर। आपकी पोजीशन एक पंक्ति में और एक ग्रुप के अंदर। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, किस तरीके से इस चैप्टर के टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें किस तरह से देखने को मिलेंगे, लीजिए साहब। तो हम बात करते आ रहे हैं रैंकिंग की। रैंकिंग के अंदर आज हम पढ़ेंगे क्या, पोजीशन इन क्यू एंड ग्रुप। यही था, ठीक है जी, ठीक है जी। पोजीशन एंड क्यू एंड ग्रुप, तो यानी कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, पोजीशन, कि एक व्यक्ति की पोजीशन हमारे पास क्या होएगी, क्यू में या पंक्ति में। पहले हम इसकी बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। तो हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम बात करें टाइप फर्स्ट, ध्यान देना भी, इसके पहले हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि हमें करना क्या है इसके अंदर। टाइप ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी कि आपके पास एक रो होगी, ठीक है जी। उस रो के अंदर एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट हैंड से भी देगा और राइट हैंड से भी देगा, यानी कि ये कहलाता है उसका लेफ्ट हैंड और ये होता है राइट हैंड भी, ये कहलाएगा उसका राइट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। हम टाइप फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या रहेगा कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति की पोजीशन, अगर मैं इस ए की बात की जाए, एक व्यक्ति की ए की पोजीशन की अगर मैं बात की जाए, तो ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, तो हमसे वो क्या पूछने की कोशिश करेगा, इस रो में टोटल कितने लोग हैं, इस रो में कितने टोटल लोग हैं, ठीक है जी। दूसरा हमें टाइप क्या देखने को मिलेगा, दूसरा हमें टाइप देखने को मिलेगा कि एक रो में एक व्यक्ति की पोजीशन हमारे पास लेफ्ट हैंड से दी होगी, लेकिन इस बार वो हमें टोटल गिवन होगा, लेकिन इस बार वो हमें क्या होगा, टोटल गिवन होगा, ठीक है जी। टोटल गिवन होगा तो हमारे पास क्या करेगा, ये दूसरे एंड से अपनी पोजीशन पुट करेगा। क्या चीज भी, पहला टाइप हमने क्या किया कि हमारे पास एक व्यक्ति की पोजीशन रो में लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से दी होगी। एक व्यक्ति की पोजीशन हमें दोनों एंड से दी जाएगी और फिर हमसे क्या पूछेगा, उस पंक्ति में, उस रो में कितने कैंडिडेट हैं। दूसरा टाइप हमें क्या देखने को मिलता है कि इस बार हमें इस पंक्ति में टोटल कैंडिडेट दिए होंगे और एक एंड से एक व्यक्ति की पोजीशन दे रखी होगी और दूसरे एंड से वो हमसे पोजीशन पुट करेगा। क्लियर है ये बात? कैसे करना है ये भी हम बाद में करेंगे, पहले हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तीसरा टाइप हमें क्या देखने को मिलेगा, तीसरा टाइप हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक पंक्ति में, तीसरा टाइप हमें देखने को मिलेगा कि एक पंक्ति में ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से और बी की पोजीशन राइट हैंड से। क्या चीज भी, ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से, बी की पोजीशन राइट हैंड से। फिर ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं,
फिर ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ए बी की जगह चला गया और बी ए की जगह पर आ गया, तो अपने पास क्या होगा कि ये दोनों आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं। स्थान चेंज करने के बाद दोबारा, ध्यान से सुनना भी इसके अंदर, कि दोनों आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं। स्थान चेंज करने के बाद या तो अपने को ए या बी की पोजीशन दोबारा देगा। स्थान चेंज करने के बाद ए की पोजीशन या बी की पोजीशन हमें दोबारा देगा, ए या बी की पोजीशन हमें दोबारा देगा। और इसके अंदर भी वो हमसे क्या पूछने की बात करेगा, टोटल भी। इस पंक्ति में टोटल कितने कैंडिडेट हैं। क्या भाई, हमने अभी 3 टाइप के बारे में बात की, क्या कि एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों एंड से गिवन होगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो हमसे क्या पुट करेगा, टोटल। फिर इस केस में क्या होगा, टोटल गिवन होगा और ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से दी होगी और इसी ए की पोजीशन हमारी राइट हैंड से या दूसरे हैंड से हमसे पुट करेगा। तीसरा टाइप क्या है कि इसमें अब 2 कैंडिडेट अलग अलग हैं, दोनों कैंडिडेट अलग अलग हैं और दोनों ही अलग अलग एंड से हैं, तो दोनों ही जब आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज होने के बाद हमें वापस गिवन होगा क्वेश्चन में ए और बी की पोजीशन दोबारा देगा चेंज होने के बाद, तो फिर उसके बाद क्या पूछेगा, अपने से टोटल पूछने की बात करेगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन तो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर हमें और किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो जरा एक बार इसको उतार लीजिए सब लोग अपनी अपनी नोटबुक के अंदर कि क्या है सॉरी भी, तो क्या है अपने पास। फिर अपने इसके अंदर चौथे टाइप की बात करते हैं। इसमें कई टाइप के हैं लेकिन करने का तरीका सबका एक ही है, बेसिक एक ही चीज है। फोर्थ टाइप क्या होगा, फोर्थ टाइप के अंदर क्या होगा कि हमारे पास एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से ए की, बी की राइट हैंड से पोजीशन। इस बार वो अपने को इसके अंदर टोटल गिवन होगा, टोटल दिया होगा। इस बार उसने अपने क्या होगा, टोटल दिया होगा। वो हमसे क्या पुट करेगा, इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, ए व बी के बीच में कितने कैंडिडेट, बिटवीन के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, या क्या पुट करेगा इसी के अंदर, ए से बी तक कितने बच्चे हैं, कितने कैंडिडेट हैं, कितने छात्र हैं, कितने छात्राएं हैं, जो भी है वो अपने से पुट करेगा। क्या चीज भी। 4 टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का होगा कि ए की पोजीशन भी गिवन होगी लेफ्ट हैंड से, बी की पोजीशन गिवन होगी राइट हैंड से और टोटल गिवन होगा और हमसे पूछेगा क्या, इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं और इन दोनों तक कितने कैंडिडेट हैं। ध्यान देना भी, इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं और इन दोनों तक कितने कैंडिडेट हैं। क्लियर है ये बात। फिर उसके बाद अपने पास क्या होगा, 5वां टाइप हमें किस तरह से देखने को मिल सकता है। 5वां टाइप हमें क्या देखने को मिल सकता है, 5वां टाइप के अंदर वो अपने को क्या करेगा कि एक क्लासरूम का साइज दे देगा कि एक क्लासरूम है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो 3:2 है। क्या बात हुई भी कि एक क्लासरूम है जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशो कुछ इस तरीके से है। उस केस में अपने पास क्या होगा कि या तो गर्ल्स की पोजीशन या बॉयज की पोजीशन अपने को दोनों एंड से दे देगा। कहने का मतलब यह है कि इस बार वो हमें रेशो में बात करेगा। ठीक है जी, अपने पास रेशो में बात करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास इस रेशो की वैल्यू आ जाएगी, या तो बॉयज के रेशो की वैल्यू आ जाएगी या गर्ल्स के रेशो की वैल्यू आ जाएगी, या इनका बीच में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो हमसे कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है जी। इसके अंदर हमसे टोटल भी पूछ सकता है, बॉयज की संख्या भी पूछ सकता है, गर्ल्स की संख्या भी पूछ सकता है। ठीक है जी, और पर्टिकुलर किसी बॉयज का नाम दे देगा, उस बॉयज से आगे कितनी लड़कियां हैं, पीछे कितनी लड़कियां हैं, ठीक है ना, कुछ भी अपने को वो पोजीशन दे देगा। तो अक्सर हमें इन 5 क्वेश्चन के अंदर से ही ये पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है हमें देखने को मिलता है। पोजीशन एंड क्यू के अंदर हमें ये 5 टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं भी।
ठीक है जी। तो अपने इसी को ही आगे स्टार्ट करते हुए आज हम सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे कि इन 2 टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, फिर उसके बाद हम बिटवीन वाली, रेशो वाली, ये सारी बात करते आएंगे और लास्ट में अपने एक क्वेश्चन ऐसा रखेंगे जिसके अंदर ये 5 टाइप के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्या बात भाई, एक क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर ये 5 टाइप के क्वेश्चन उसमें ही गिवन हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो उससे करने से पहले अपने बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं कि इसके अंदर करना क्या है अपने को, कि किस टाइप के क्वेश्चन अपने को देगा और किस टाइप के क्वेश्चनों को इनको हमें कैसे हल करना है, इनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो देखिए भी यहां सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि अपने पास जब भी टोटल पूछेगा, जब भी हमारे पास टोटल पूछेगा तो हमारे पास एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से राइट से पता होनी चाहिए। मतलब भैया कि हमारे पास एक रो है, एक पंक्ति है, उस पंक्ति में एक ही पोजीशन, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, ए हो, बी हो, सी हो, राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सोहन हो, कोई भी हो, एक कैंडिडेट की पोजीशन हमारे पास दोनों एंड से पता होनी चाहिए। हमारे पास दोनों एंड से पता होनी चाहिए, जैसा कि कुछ इस तरीके से भी, जैसे ए की पोजीशन लेफ्ट एंड से 12वीं है और इसी ए की पोजीशन राइट एंड से 13 है। तो बताइए इस रो में, यानी ये अपने पास क्या हुआ, इस ए की पोजीशन हमारे पास क्या आ गई, इस ए की पोजीशन क्या आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड से भी आ गई और राइट हैंड से भी आ गई, यही है ना। अब इस एक व्यक्ति की पोजीशन हमारे पास दोनों एंड से होनी चाहिए, लेफ्ट प्लस राइट, फिर क्या हो जाएगा, एक माइनस। अब ये एक माइनस हमने क्यों किया है, ये एक माइनस इसलिए किया है क्योंकि हमने इस ए को हमने लेफ्ट से भी काउंट कर लिया और राइट से भी काउंट कर लिया, जबकि इस पंक्ति में ए अकेला एक बार ही बैठा है, एक ही बार काउंट करेंगे, तो इसलिए हमने इस ए को दोनों तरफ से काउंट कर लिया, यानी 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए हमने क्या कर दिया, एक माइनस। जब तक हमारे पास एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों एंड से नहीं पता होगी हम टोटल नहीं निकाल सकते। जब तक हमारे पास एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों एंड से नहीं पता होगी हम नहीं निकाल सकते। और वो दोनों एंड से पोजीशन चाहे वो अपने को डायरेक्ट बताए चाहे इनडायरेक्ट वे के अंदर बताए। क्लियर है बात, क्या चीज भी, चाहे वो डायरेक्ट बताए चाहे इनडायरेक्ट बताए तो हम टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो अपने बात कर रहे हैं ये टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता नहीं। कभी कभी इस लेफ्ट की जगह हमारे पास क्या आता है, टॉप प्लस बॉटम -1, ये भी देता है। लेफ्ट राइट ना देकर क्या बोल देगा कि ऊपर से मोहन का स्थान 10वां है, नीचे से मोहन का स्थान 11वां है। क्या आ गया, टॉप से और बॉटम से। तो लेफ्ट राइट भी यूज कर सकता है, वो टॉप बॉटम भी यूज कर सकता है। ठीक है जी। तो बात वही है कि एक व्यक्ति की पोजीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, दोनों एंड से पता होनी चाहिए। दोनों को जोड़कर एक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देंगे। क्लियर है बात। अब इसी से ही 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। क्या कि अगर हमें लेफ्ट एंड से पोजीशन पूछी जाए तो क्या करेंगे, टोटल में से राइट को माइनस कर देंगे और एक प्लस कर देंगे। यानी कहने का मतलब अगर ये गिवन है, ये हमसे पूछा जाए ये गिवन है, तो क्या करेंगे, इस राइट को इसमें से माइनस कर देंगे, इस एक को उठाकर यहां प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी से ही ये बन जाएगा कि राइट में से अगर हमसे पोजीशन पूछेगा तो टोटल में से लेफ्ट को घटा देंगे और क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। क्या मतलब कि अगर हमारे पास टोटल निकालना है, अगर हमें टोटल निकालना है तो दोनों एंड को जोड़कर एक क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर एक एंड से पूछा गया है तो जो दूसरा एंड है उस टोटल को दूसरे एंड में से माइनस कर दो और एक प्लस कर दो भैया, बस इतनी सी खेल है। अब यही
एक बेसिक फॉर्मूला है, इससे हम हर तरह के आंसर निकल जाएंगे। इसमें अपने पास हर तरह के आंसर आ जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तो हमने क्या किया, इन दोनों को, ये इसी से ही बना है, ये हमने कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बनाया, ये इसी से ही बना है। क्लियर है बात? अब इसी पर ही अपने कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। धीरे धीरे ये चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले बेसिक क्वेश्चन पर बात करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे। चलिए भी, हाँ जी, ये आपके सामने एक नई वैकेंसी आई हुई है इन दिनों, खास करके एग्रीकल्चर वालों के लिए भी। ठीक है जी, एफसीआई के अंदर आई हुई है इस बार वैकेंसी, अच्छी आई हुई है। और हम यहां पर एफसीआई के लिए फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों की यहां पर प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें और कंप्लीट बुक्स मिली जाएंगी। कंप्लीट बुक्स, जो भी आपके इस सब्जेक्ट से, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, वो आपको आपके एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी भी। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा, एफसीआई के लिए दोनों ही पेपर की प्रिपरेशन है, चाहो तो फर्स्ट की, चाहे आपको सेकंड की प्रिपरेशन की जरूरत हो। हम आज से ही हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन है और हमारा जो बैच है वो 5 सितंबर से स्टार्ट है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा जिनको इस वैकेंसी के बारे में शेयर कीजिए और रजिस्ट्रेशन अपना करवाइए। और 5 सितंबर को हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है और इसकी टाइमिंग वगैरह जो है आपको जानने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आपको यहां पर सारी डिटेल मिल जाएगी। और ऑनलाइन एग्रीकल्चर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी इस एफसीआई से रिलेटेड या और वैकेंसी से रिलेटेड, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। और जो नए स्टूडेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी चीज़ का नोटिफिकेशन है, चाहे वो वैकेंसी का है, चाहे क्लास का है, वो आपके पास टाइमली मिलता जाएगा। क्लियर है बात? तो ध्यान देना, एफसीआई की वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, ये आप इसको जरूर देखिए क्या है क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट भाई आ जाइए, अब अपने करते हैं अपने क्वेश्चन पर बात। ये जी वही बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। अब यहां पर क्या दे दिया उसने, रमेश ऊपर से 8वें स्थान पर तो देखिए भाई, वही हम बात करते हैं। पहले उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो हमसे यही कि सर अगर वो टोटल पूछेगा तो हमारे पास लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हमें पता होना चाहिए। अब लेफ्ट राइट देगा या क्या देगा, टॉप प्लस बॉटम, या तो क्या देगा, लेफ्ट राइट देगा, या क्या देगा, टॉप और बॉटम। ठीक है जी, तो वो देखते हैं क्या देगा। अब देखो, रमेश ऊपर से 8वां स्थान है। अब देखो, रमेश की पोजीशन ऊपर से 8th है, क्या ये बात क्लियर है? और नीचे से 37वीं है, यानी बॉटम से उसी रमेश की पोजीशन कितनी है, 37 है। ये रमेश की बात हो रही है, रमेश की दोनों एंड से बात हो रही है, टॉप से 8, बॉटम से 37। तो इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब उसने हमसे क्या पूछ लिया, टोटल। अब इसी टोटल के अंदर हम क्या कर देंगे, 8 + 37 -1। तो फटाफट इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, क्या होगा, 45 -1, इतना ही होता है। ये क्या हो जाएगा, 44 हमारे पास उस पंक्ति में टोटल कैंडिडेट हैं। 44 कैंडिडेट हमारे पास इस पंक्ति में है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, है अपने पास ऑप्शन में, देखिए भी 44। बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहे हैं अपने कि क्या रमेश का ऊपर से 8वां स्थान, नीचे से 37वां स्थान, तो इस कक्षा में टोटल बताइए। तो इन दोनों का टोटल कीजिए और -1 कीजिए। क्लियर है? ये तो मैं आपको याद करने के पर्पज से, हालांकि याद करने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें टोटल निकालना है तो सर हमारे पास दोनों एंड से पता होनी चाहिए, अदरवाइज हम आंसर नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लीजिए, बिना देरी किए हुए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए, क्या है इसके अंदर। क्या दिया है, एक पंक्ति में ऊपर से 11वें स्थान पर है कौन, राम। तो लीजिए भी, राम जो है ऊपर से 11वें स्थान पर है, नीचे से 22वें स्थान पर है। क्या है, नीचे से 22वें स्थान।
अब देखिए राम की पोजीशन हमारे पास दोनों एंड से पता लगी, टॉप और बॉटम से, तो यही तो हम करते आ रहे हैं कि सर टोटल निकालना है तो हमारे पास टॉप प्लस बॉटम -1, यही है, टॉप प्लस बॉटम -1। तो अपने पास क्या है, टॉप से कितना है 11, बॉटम से कितना है 22, -1, तो टोटल कितना हुआ 33 -1, 33 -1, तो क्या आ जाएगा अपने पास 32। तो अपने पास क्या आ जाएगा, उस संख्या में, उस पंक्ति में या उस ग्रुप में या उस क्लास में जो भी पूछा है, तो टोटल कितने कैंडिडेट हो जाएंगे, 32 कैंडिडेट हो जाएंगे। चलिए अब बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या है क्या नहीं भाई, फटाफट दीजिए भी इसका आंसर। हाँ भी, इसके अंदर कोई समय नहीं लगना चाहिए, अब तो सिर्फ टोटल करना है और -1 करना है, ऐसे ही कुछ है। सूरज अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पर है, नीचे से 38वें स्थान में, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, वही बात, तो क्या है, ऊपर से जो इसकी पोजीशन है वो है 9th, बॉटम से इसकी पोजीशन किसकी है 38। अब जरा ये देखो, ये दोनों पोजीशन एक ही व्यक्ति की दे रखी है क्या, ये सूरज की दे रखी है, अभी ये पोजीशन किसकी दे रखी है, सूरज की। तो वही बात, टोटल निकालना है तो वही लेफ्ट प्लस राइट -1 या टॉप प्लस बॉटम -1, और आ जाएगा 9 + 38 -1, तो कितना हो गया ये 47, 47 -1 46। तो उस क्लास में कितने कैंडिडेट हैं, 46 कैंडिडेट हैं भाई, यही बात है, 46 कैंडिडेट अपने पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या सबका यही आंसर आ रहा है, हाँ जी, वेरी गुड भाई। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी, हाँ जी, आंसर आना चाहिए भी कमेंट बॉक्स के अंदर, फटाफट फटाफट इसके अंदर, हाँ जी, क्या आंसर आएगा भी इसका, पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। बिल्कुल है, बिना पेन चलाई भी कर सकते हैं हमने। ये बोला लड़कियों की एक वर्ग में, यानी एक क्लास के अंदर, एक वर्ग के अंदर पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है जी, लड़कियों का समूह है जो एक पंक्ति में खड़ा है, एक लड़की को दोनों तरफ से अंत से 19वें स्थान पर है, दोनों तरफ से का मतलब ये हुआ कि भैया लेफ्ट से भी और राइट से भी, ठीक है, दोनों तरफ का मतलब आरंभिक से भी और अंत से भी, दोनों तरफ से 19वें स्थान पर है। यानी कहने का मतलब उस पंक्ति के अंदर एक लड़की है जिसकी पोजीशन स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी क्या आ रही है 19वीं, यानी यहां से भी 19वीं है और यहां भी 19 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से उसकी पोजीशन 19 है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इस लड़की की पोजीशन अगर 19वीं है दोनों तरफ से, क्लियर है बात, तो इसका मतलब इस लड़की के इस तरफ कितनी लड़कियां होंगी 18, इस तरफ भी कितनी होंगी 18, 18 और 18 36, और एक खुद हो जाएगी लड़की, क्या हो जाएगी 37। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि एक लड़की की पोजीशन दोनों तरफ से दे रखी है, दोनों तरफ से क्या दे रखी है, लो हम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। सर दोनों तरफ से 19 है जी, 19 है तो ठीक है जी, 19 19 38, 38 -1 37, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां होंगी 37 भी, क्लियर है जी 37। या इसको थोड़ा सा और कॉमन सेंस से करेंगे कि सर ये एक लड़की है, सर इधर से भी 19वीं है इधर से भी 19 है, यानी इस लड़की के इस तरफ 18 हैं इस तरफ भी 18 हैं, 18 18 36 और एक खुद होगी लड़की 37। तो कैसे भी कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भी, ये क्वेश्चन कीजिए भी सब लोग, देखते हैं इसका आंसर आप क्या देते हो भी, इसका आंसर क्या लगाते हो भी, लगाइए भी इसका आंसर, लगाइए भी फटाफट लगा दीजिए इसका आंसर, क्या आप इसका आंसर लगाते हो भी, देखिए भी। हाँ जी, क्या है आंसर, तो बताइए इसमें कितने लड़के थे। अब देखो इसने क्या पूछा है, चलो उत्तीर्ण हुए छात्रों में ऊपर से 16वें स्थान पर अमर तथा नीचे से 29वें स्थान पर। तो पहले तो ये बताइए ये जो पोजीशन है क्लास में दे रखी है या
उत्तीर्ण में दे रखी है, यानी पास में दे रखी है, या ओवरऑल क्लास में दे रखी है। अब देखिए, अब यहां पर उसने क्या बोला है, उत्तीर्ण छात्रों में, यानी कि पास स्टूडेंट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास स्टूडेंट्स की। पास स्टूडेंट की ऊपर से क्या पोजीशन है? 16वीं। किसकी? अमर की। और इसी अमर की पास स्टूडेंट्स के अंदर नीचे से कौन सी पोजीशन है? 29। तो इसका मतलब अपने पास क्या हुआ? 16 प्लस 29 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 45 माइनस 1, 44। तो हमारे पास क्या आगे? 44 तो हमारे पास क्या आगे? पास स्टूडेंट। क्या बात आ गई भैया? जो पास स्टूडेंट है हमारे पास क्या आगे? 44। जो ये टोटल आया है, ये टोटल क्लास का नहीं आया अभी। टोटल, ये जो टोटल यानी कि ये जो 44 आया है टोटल, ये 44 आया है जो ये पास स्टूडेंट है, यानी उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। ठीक है जी। और उसने क्या कह दिया कि 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, थे तो क्लास में लेकिन 6 एब्सेंट रह गए, यानी इसका मतलब 6 ने भाग नहीं लिया। और 5 उत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल कितने हो गए? सर फेल 5 हो गए जी। फेल कितने हो गए? 5 हो गए। तो 5 हो गए तो ठीक है। अब इसका अपने पास टोटल लगा लीजिए। अब अपने पास उसने क्या पूछा है कि कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, तो ये अपने पास कितने हो जाएगा? 50 और 5 55। तो उस पंक्ति में या उस क्लास में कितने लोग हैं? उस क्लास में टोटल 55 लोग हैं। अब देखो टोटल कितने लोग हैं? टोटल जो है अपने पास 55 लोग हैं भी। क्या हुई बात क्लियर? ध्यान देना भी, अपने पास क्या आ जाएगा आंसर? 55। किस तरह से? जो ये अपने पास 44 आया है, ये 44 टोटल नहीं आया अभी। ध्यान देना, एग्जामिनर इतना चतुर होगा कि वो आपको 44 आंसर भी देगा, लेकिन 44 टोटल नहीं है। 44 जो है अपने पास पास स्टूडेंट है। उस क्लास में कितने पास हुए? ठीक है ना। एक क्लास में ग्रुप होता है जिसके अंदर जब एग्जाम होता है तो उसके अंदर से पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, एब्सेंट भी होते हैं। तो सेम वही बात हुई है कि 44 तो क्या हो गए? पास, 6 एब्सेंट हो गए, 5 फेल हो गए। तो अपने पास ओवरऑल क्लास में कितने लोग थे? यानी कि 55 लोग। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 55 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। जरा ध्यान से करना है आंसर को। एग्जामिनर क्या होता है? गलत आंसर भी उसके अंदर अरेंज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भी? हाँ जी, इस क्वेश्चन को भी कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा इसके अंदर। करें भाई इसको? चलो भाई देखिए, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष बाएं से 15वें स्थान पर खड़ा है और सचिन इस बार देखिए भी 2 अलग अलग कैंडिडेट आ गए। अभी तक हम बात कर रहे थे एक ही कैंडिडेट की, अब अपने पास आ गए 2 कैंडिडेट अलग अलग। जरा देखिए भी, इसको समझने की कोशिश करना। इसको आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है, ये आशीष है, लेफ्ट हैंड से 15वें स्थान पर है, ये आशीष है। ठीक है जी। और सचिन दाईं ओर से, सचिन दाईं ओर से, कौन? सचिन। सचिन दाईं ओर से 7th पोजीशन पर है। ठीक है जी। यदि वे अपनी जगह बदल लेते हैं, यानी कि आशीष सचिन की जगह चला गया, सचिन आशीष की जगह आ गया। अगर हम एक बार यहीं तक इस क्वेश्चन को पढ़ें, यहीं तक, तो क्या बात होगी कि सर आशीष चला गया सचिन की जगह, सचिन चला गया आशीष की जगह। तो सर नया जो हमारे पास बनेगा क्या होगा? अब सचिन जो इस तरफ आ जाएगा तो सचिन 15वें नंबर पर कहलाएगा, और आशीष उठकर यहां आ जाएगा तो आशीष 7वें नंबर पर कहलाएगा। किस एंड से? राइट हैंड से। तो मैंने यही कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, जब एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से, दूसरे व्यक्ति की पोजीशन राइट हैंड से, जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेंगे, स्थान बदलने के बाद वो अपने को वापस एक व्यक्ति की पोजीशन दोबारा गिवन दे, दोबारा देगा। क्या चीज भाई? दोबारा देगा। कैसे दिया? अब देखो ये बोल रहा है दोनों का आपस में स्थान बदल लिया, तो स्थान बदलने के बाद सचिन दाईं ओर से 15वें स्थान पर,
जो सचिन पहले दाईं ओर से 7वें स्थान पर शो हो रहा था, स्थान बदलने के बाद, यानी सचिन इधर आ गया, तो सचिन तो इधर आ गया, तो ये सचिन तो कहां से आ गया, लेफ्ट हैंड से, 15वीं पोजीशन। जब ये उठकर यहां आ गया, ठीक है, ये 15वें स्थान पर शो होने लग गया लेफ्ट हैंड से। लेकिन सचिन जब स्थान बदल लिया, जो सचिन पहले 7वें नंबर पर शो हो रहा था, जो सचिन पहले 7वें नंबर पर शो हो रहा था, अब वो कितने नंबर पर शो हो रहा है, 15वें नंबर पर राइट हैंड से। इसका मतलब अब ये नई पोजीशन आ गई 15वीं राइट हैंड से। ये अपने को क्या होगी है, ये गिवन है, ये इसने अपने को दी हुई है। और ये 15वां कहां से आई, ये आशीष की जगह पर आके बैठ गया। तो अब इस पोजीशन पर, यानी इस जगह पर एक ही व्यक्ति बैठा है, वो कौन बैठा है, सचिन बैठा है भैया, ये सचिन बैठा है। और हमने यही बात की है कि हमारे पास जब भी टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों एंड से पता होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, दोनों एंड से पता होगी। तो अब देखिए, सचिन की पोजीशन हमारे पास लेफ्ट से भी आ गई और राइट से भी आ गई, तो हमें पता है कि लेफ्ट से भी पोजीशन आ गई और राइट से भी आ गई। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, 15 प्लस 15 -1, तो कितना आ जाएगा, 29। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 29। तो इस पंक्ति में कितने कैंडिडेट होंगे, 29 भी। दोबारा इस चीज को समझिए, एक व्यक्ति की पोजीशन 15, दूसरे व्यक्ति की पोजीशन 7वीं, दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। स्थान बदलने के बाद हमें सचिन की पोजीशन दोबारा गिवन दे दी। उसने क्या बोल दी, जो सचिन पहले 7वें नंबर पर शो हो रहा था, अब वो सचिन राइट हैंड से कौन से नंबर पर शो हो रहा है, 15 नंबर पर। और 15 नंबर पर ऑलरेडी बैठा था, कौन बैठा था, आशीष। आशीष की जगह पर सचिन आकर बैठ गया। जो आशीष बैठा था वो बैठा था किस हैंड से, लेफ्ट हैंड से। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमारे पास सचिन की पोजीशन दोनों तरफ से पता लगी, दोनों तरफ से पता लगी तो हम एक माइनस कर देंगे, दोनों का टोटल कर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल। तो अगला क्वेश्चन भी सेम कुछ ऐसा ही होगा। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को दोबारा करने की भी आप लोग फिर कर दोगे इस क्वेश्चन को। देखिए, एक पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से 9th पोजीशन पर है और कशिश दाईं ओर से 13वें स्थान पर है। देखिए, दीप्ति और कशिश दो अलग अलग कैंडिडेट आगे, दीप्ति और कशिश। हाँ भाई, तो फटाफट जिसने भी कर लिया हो वो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या है, दीप्ति बाईं ओर से, ये दीप्ति है, ये कशिश है दाईं ओर से। देखो, दोनों अलग अलग एंड से हैं। होगी बात क्लियर। तो यहां देखो, ये हम बात कर रहे हैं दीप्ति लेफ्ट हैंड से 9 नंबर पर, और ये कशिश 13 नंबर पर। ये कशिश है, ये दीप्ति है, ठीक है जी। दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया। तो अब मुझे जरा बताओ, दीप्ति तो आ गई यहां पर और कशिश आ गई यहां पर। अब मुझे जरा बताओ कि ये दोनों ने अगर स्थान बदल लिया, अभी हम आगे नहीं पढ़ते, आगे अब अगर हम एक बार नहीं पढ़ते, हम यहीं तक बात कर रहे हैं। दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया। स्थान बदलने के बाद मैं ये पूछूं कशिश कहां पर बैठी है, तो आप कहोगे सर कशिश लेफ्ट हैंड से 9th नंबर पर बैठी है। मैं कहूँ दीप्ति कहां बैठी है, आप कहोगे सर दीप्ति जो है राइट हैंड से 13 पोजीशन पर बैठी है। क्लियर है बात। फिर उसके बाद क्या बोल दिया कि दीप्ति लेफ्ट हैंड से 17 नंबर पर बन जाती है। यानी स्थान बदलने के बाद जो दीप्ति पहले लेफ्ट हैंड से 9th नंबर पर थी, अब जो है दीप्ति 17 नंबर पर शो होगी। किस नंबर पर शो होगी, 17 नंबर पर। किस नंबर पर शो होगी, 17 नंबर पर। तो अब हमारे पास देखिए, दीप्ति की पोजीशन दोनों तरफ से आ गई। दोनों तरफ से का मतलब राइट और लेफ्ट से। लेफ्ट से ये गिवन दे दी उसने अपने को एग्जामिनर ने, और राइट हैंड से पोजीशन ये 13वीं जो है ये कशिश के थ्रू पता लगी, क्योंकि कशिश इस जगह पर बैठी थी और ये उठकर कशिश की जगह पर आ गई। तो अब अपने पास देखिए, इस दीप्ति की पोजीशन हमारे पास 13 + 17 - 1, तो ये कितना हो गया, 30 - 1। तो ये हमारे पास आंसर क्या निकल कर आ गया, 29 नंबर में। तो हमारे पास है ऑप्शन में 29, नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा अभी 29। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 29 आंसर आ जाएगा। करें भी इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग देंगे बिना देरी किए, फटाफट भी। अब फटाफट आंसर देंगे, क्या है क्या नहीं भी। पढ़िए इस क्वेश्चन को आराम से और आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए भी। पढ़िए और आंसर दीजिए।
वही आगे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। चलिए क्या है आंसर भी बोलिए भी, हाँ जी कमेंट बॉक्स के अंदर भरिए, लिखिए भी लिखिए इसके अंदर क्या आंसर आया। 25, 26, 27 या हम निर्धारित नहीं कर सकते या नन ऑफ दीज। चलिए रीता और मोनिका कर्मशय, कर्मशय का मतलब जो दिया है वही है सब कि इसको दाईं ओर से कर लीजिए। जो पहले आई है कौन आई है, रीता, रीता दाईं ओर से 9 नंबर पर और बाईं ओर से मोनिका, मोनिका जो है बाईं ओर से कितने स्थान पर है अभी, 10वें स्थान पर है, यही है। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये बोल रहा है ये दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया, दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया। रीता और मोनिका दाहिने से 17वें स्थान पर तथा बाईं से 18वें स्थान पर पाती है। देखिए अब स्थान बदल लिया तो इसका मतलब मोनिका तो चली गई इधर और रीता आ गई यहां पर। क्लियर है बात। इस बार उसने अपने को दोनों को ही बता दिया तो उसको दोनों का ना बताकर हम एक से ही काम चल जाएगा क्या भाई। ये बोल रहा है रीता और मोनिका दाईं ओर से 17वें स्थान पर तथा बाईं ओर से 18वें स्थान पर पाती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए रीता है, रीता की पोजीशन उसने अपने को राइट हैंड से दे रखी है, तो अब रीता की जो है बाईं ओर से पोजीशन क्या हो जाएगी, बाईं ओर से क्या हो जाएगी 18वीं। इसका मतलब रीता जो पहले 10वें नंबर पर थी अब वो बाईं ओर से कौन से नंबर पर आ गई, 18 नंबर पर। ठीक है जी, 18 नंबर पर आ गई। देखिए यहां पर उसने ये दोनों वर्ड दोनों की अलग अलग पोजीशन दे दी, यानी दोनों की दाहिने ओर से की बात करेगा तो दोनों की दाहिने ओर से 17 नंबर पर पहुंच गई और दोनों की बात करें तो दोनों कहां पहुंच गई, बाईं ओर से 18वें स्थान पर। तो अपने को तो क्या करना है, किसी एक कैंडिडेट को रखना है, चाहे वो रीता को रख लो चाहे मोनिका को रख लो। अब रीता को रखते हैं तो रीता के हमारे पास पोजीशन कहां से दे रखी है, दाईं ओर से। तो लेकिन अब रीता की अगर हमें दाईं ओर से पोजीशन दे रखी है तो हमें पता है रीता उठकर यहां आ गई, ठीक है जी, और मोनिका उठकर यहां आ गई। तो अब चाहे मोनिका को रखो चाहे रीता को रखो बात एक ही है। हमने क्या रखा, मोनिका को, क्योंकि मोनिका उठकर यहां आ गई थी तो मोनिका की दाईं ओर से पोजीशन उसने बाईं ओर से पोजीशन क्या दे दी 18। तो हम इसको 18 कर दिया मोनिका की, ये होगी मोनिका यहां आकर बैठ गई थी, इसका मतलब 9 + 18 क्या हो जाएगा 27, 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 26। तो क्या अपने पास ऑप्शन में 26 आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप इस रीता को कंसीडर कर लो, रीता यहां पर आ गई, इसका मतलब रीता कहां पर आ गई कि लेफ्ट एंड से 10वें स्थान पर आ गई स्थान बदलने के बाद, क्योंकि मोनिका बैठी थी 10वें स्थान पर। अब यहां पर उसने अपने को बोल रहा है रीता की राइट हैंड से पोजीशन, पहले रीता राइट हैंड से 9वें नंबर पर थी, अब राइट हैंड से कितने नंबर पर आ गई 17 नंबर पर आ गई। तो वही बात होगी, दोनों का टोटल कर दो और एक माइनस कर दो, 10 और 17 27, 27 माइनस 1 26। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी 26 ऐसे आ जाएगा और 26 ऐसे आ जाएगा। चाहो तो आप एक कैंडिडेट रीता को कंसीडर कर लो, चाहो तो आप मोनिका को कंसीडर कर लो, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं रहेगा। क्लियर है ये बात। तो देखिए अगला क्वेश्चन और देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए जी, चलिए जी करिए इस क्वेश्चन को। क्या आएगा, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। लीजिए हरीश लेफ्ट से 11वें स्थान पर है हरीश, मंगेश दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। ये मंगेश नाम का कैंडिडेट है, ये राइट हैंड से आ गया भैया। वे आपस में स्थान बदल लें तो इसका मतलब हरीश चला गया यहां पर, मंगेश चला गया यहां पर, स्थान बदल लिया। तो अब हरीश अगर इधर आ गया है तो हरीश की पोजीशन कौन सी होगी 17वीं, और मंगेश इधर आ गया तो मंगेश की पोजीशन कौन सी होगी 11वीं। क्लियर है बात। तो मंगेश की दाईं ओर से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी, हाँ जी निम्नलिखित में से
और सॉरी यहाँ पर देखिए हरीश बाएं से 13वें स्थान पर होगा। देखिए स्थान बदलने के बाद जो हरीश पहले बाईं ओर से 11वें स्थान पर था, अब हरीश जो है कितने नंबर पर आ गया, 13वें नंबर पर है। ये है तो अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल निकालेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आएगा 29 आ जाएगा। 13 और 17 30, 30 माइनस 1 29, 29 तो हमारे पास टोटल आ गए। लेकिन उसने टोटल नहीं पूछा, इस बार उसने पूछा है मंगेश की दाईं ओर से नई स्थिति बताइए। यानी कि मंगेश यहां पर आकर बैठ गया, ध्यान देना भी, मंगेश यहां पर आके बैठ गया, यानी मंगेश जो है लेफ्ट एंड से आकर बैठ गया। कितने नंबर पर था, 11 नंबर पर आके बैठ गया। क्यों, हरीश की जगह पर आके बैठ गया। ये बोल रहा है स्थान बदलने के बाद मंगेश की नई पोजीशन बताइए, मंगेश की नई पोजीशन। तो भैया नई पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो टोटल होना चाहिए और एक दूसरे एंड से पोजीशन पता होनी चाहिए। अब टोटल हमारे पास कितना है, 29 है अपने पास, तो ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो ध्यान देना भी, इसके अंदर बेसिक क्वेश्चन ये बन गया अभी। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं अभी, इसकी हमें जरूरत नहीं है अब इसकी। अब देखो टोटल हमारे पास है 29, 11वीं पोजीशन मंगेश की है, तो वही बात आ जाएगी, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल हमारे पास कितना है 29, लेफ्ट हैंड से पोजीशन हमें दे रखी है 11 और इस बार हमें राइट से निकालनी है, तो ये 11 आके इधर माइनस हो जाएगा, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा अपने 29 माइनस 11 प्लस 1, तो अब ये अपने पास कितना आ जाएगा भैया, ये अपने पास आ जाएगा 19, ये आ जाएगा। तो है अपने पास 19 अपने पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे भी। क्लियर है चीज, लो जी। हाँ भाई ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। फटाफट कर दीजिए इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ जोड़ने की कोशिश की है उसने, कुछ नया करने की कोशिश की है, लेकिन क्वेश्चन वही बेसिक सा है। विकास को पता चला कि वह दाहिने तरफ से 12वें स्थान पर और बाईं ओर से 4th स्थान पर। क्लियर है ये बात। विकास को जब पता चला कि वो एक पंक्ति में एक एंड से 12वें स्थान पर है, दूसरे एंड से वो 4थे स्थान पर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 16 माइनस 1, उस पंक्ति में कितने कैंडिडेट हैं, 15। क्या उसने अपने से ये टोटल पूछा है कि नहीं सर, टोटल नहीं पूछा। वो बोल रहा है कि सर उस पंक्ति में और कितने लड़के जोड़े जाएं कि ताकि उस रो में 15 की बजाय कितने हो जाएं, 28 हो जाएं। तो इस 15 में क्या जोड़े कि 28 हो जाए, तो साहब सिंपल सी बात है, 13 जोड़ोगे तो ये 28 हो जाएंगे, 15 प्लस 13 तो ये 28 बनेंगे। तो लो जी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13। क्लियर है ये बात, यही पूछना चाह रहा है। विकास पाता है कि एक एंड से 12वें नंबर पर, दूसरे एंड से 4th नंबर पर, तो 12 4 16 माइनस 1 15, और फिर अपने क्या बोल रहा है कि भैया इस पंक्ति में 28 करने हैं, तो और कितने जोड़ जाएं, 15 हमारे पास ऑलरेडी हैं, 13 और ऐड कर दो, तो 13 और ऐड कर दें तो 28 बन जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या तैयार हो जाएगा, 13। क्लियर है ये बात, ठीक है जी। अब इसी तरीके से अपने कल इन पर और चर्चा करेंगे, कुल क्वेश्चन और लेके आएंगे। इसका जो टाइप 3 है, टाइप 4 है, उस पर बात करेंगे। फिर अभी तक जो अपने 3 चैप्टर हो चुके हैं, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और ये रैंकिंग, इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन लेंगे, जिससे क्या होगा, आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा या इसकी क्या होनी, प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कल अपने इसी टाइम इसी जगह पर मिलेंगे अपने, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सेम इसी टाइम मिलते हैं अपने, और पढ़ते रहिए। और क्या करें, पढ़ नहीं रहे हैं और कोई अपने पास ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने के अलावा, ठीक है। ओके, गुड लक।